जय माता दी दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो आपको थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए है कि चंद्रमा और शनि का, सूर्य का और शुक्र का एक चतुर्ग्रही योग बना है। और मतलब एक तरीके से विष दोष भी बन गया। सूर्य चंद्रमा इकट्ठे हैं तो अमावस्या का भी प्रभाव आता है और अस्त स्थिति में रहेंगे तो आपको दिनांक 19 और दिनांक 20 मार्च, ये 2 दिन थोड़ा विशेष सावधानी के साथ में निकालने हैं, थोड़ा केयरफुली निकालने हैं, क्योंकि इसमें चंद्रमा कमजोर स्थिति में देखे जाएंगे। और अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो कहीं ना कहीं मन पीड़ित होता है। मन पीड़ित होता है तो फिर आप समझ सकते हैं हमारा ना तो किसी काम में मन लगता और डिप्रेशन स्वतः ही हावी होने लगता है, ओवर थिंकिंग होने लगती है, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो मेरा आपसे एक विशेष यही निवेदन है, 19 और 20 तारीख, अब किस किस स्थान को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा वो मैं आपको वीडियो में अभी क्लियर कर दूंगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और मैं कोलकाता, पटना और साथ में मुंबई अप्रैल मंथ में आ रहा हूँ, वहाँ भी आप मुझे अपॉइंटमेंट लेके मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अब हम राशियों के अनुसार डिस्कशन करेंगे और हर राशि के बारे में बात करेंगे कि किस राशि पर क्या इम्पैक्ट रहेगा ग्रहों के अनुरूप। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि जो कि इस सौर मंडल की सबसे पहली राशि होती है और इसके स्वामी होते हैं मंगल ग्रह, और जो चंद्रमा है वो मीन राशि में गोचर करेंगे शनि और सूर्य के साथ में। तो ऐसी स्थिति में आपके मन के लॉर्ड, आपके सुख सुविधाओं के लॉर्ड, आपकी इच्छाओं के लॉर्ड वो चले जाएंगे 12वें स्थान में, पीड़ित करेंगे। तो चीज़ों को सेल परचेज करते टाइम बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगी और एक पास्विक दोष ऑलरेडी चल रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेष राशि वालों से कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें, थोड़ा सा ध्यान दें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, दूसरे के बहकावे में आगे कार्य ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो भी कार्य करें आप उसमें सलाह ज़रूर लें अपने घर परिवार के लोगों का, बाहरी लोगों से थोड़ी दूरी बना करके रखें। अपने गुणों का जो अति व्यय है वो आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो अपने गुणों का अति व्यय दूसरे लोगों के लिए करते हैं। ये मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आपको ऐसा कदापि नहीं करना, क्योंकि चंद्रमा आपका इस समय सूर्य के साथ है तो आपको कहीं ना कहीं मन से पीड़ित करेगा, कमजोर स्थिति की तरफ आपको लेकर के चला जाएगा। अब आपसे बात करेंगे वृषभ राशि की, और वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। और आपके लिए जो यह योग बनेगा चंद्र शनि का, या चंद्रमा जो ये कमजोर होंगे ये होंगे लाभ स्थान में, यानी कि 11th हाउस में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ डिस्प्ले की कुंडली में वो आप देख सकते हैं। अब चंद्रमा के पास आपका पराक्रम है, विल पावर है, साहस है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस लूज होगा, और कोई अगर बूस्ट कर देगा तो डिसीजन गलत कर लोगे। और बड़े भाई बहन के साथ में इन 2 दिनों में तकरारबाजी, डिस्टरबेंस, ऐसा जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर निर्मित होगी, इसीलिए भी आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। इसके अलावा आपको इन 2 दिनों में जो विशेष ध्यान रखना है वो ये कि बहुत लंबी यात्राएं आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो आपके लिए बाधा कारक साबित हो सकती हैं। अब बात करते हैं, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और मिथुन राशि के बारे में। देखिए, मिथुन राशि के लिए जो चंद्रमा के पास डिपार्टमेंट है वो आ जाता है आपके धन का, आपके पैसे का, आपके परिवार का, आपकी वाणी का, आपकी रूप खूबसूरती का। और चंद्रमा ये सारी चीजें लेकर के आपके कैरियर के घर में गोचर करेंगे, आपके 10th हाउस के अंदर गोचर करेंगे। और 10वां भाव आपके कर्म का होता है, परंतु वो वहां पर शनि के साथ में रहेंगे, वो वहां पर सूर्य के साथ में रहेंगे। तो ऐसे में जो ये विष दोष बनेगा और ये जो सूर्य का प्रभाव आएगा ये अच्छा नहीं है, ये कष्टकारी है, ये बाधा कारक है, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। तो ये जो बातें मैंने भी आपको बताई ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको अपने कैरियर में, यानी कि अपने सीनियर्स के साथ में ज़्यादा वाद विवाद करने से बचना है। आपको विशेष रूप से
अपने जितने भी इन लॉज जो हैं उनके साथ में थोड़ा सा यहाँ पर वाद विवाद से बचना है। इसके अलावा आपको मतलब गाड़ी वाहन धीमी गति से चलाने हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो आपके कुंडली में मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो जो राशि रहेगी बड़ी महत्वपूर्ण है। और कर्क। देखिए, कर्क के लिए क्या होगा कि आपकी राशि का लॉर्ड वो बनता है चंद्रमा, और जाकर के जो प्रभाव बनेगा वो भाग्य स्थान में बनेगा। अब भाग्य हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भाग्य अच्छा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में चीज़ें स्मूथनेस के साथ चलें। परंतु आपका जो मान सम्मान का लॉर्ड होकर के वो विष दोष में आ रहा है, भाग्य के घर में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको इन 2 दिनों में बहुत बचाव करके चलना है, थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से चलना है। और इसके अलावा आपको अपनी कमर का, बैकएक का ध्यान रखना है, और आपको इमोशनल भावुक होकर डिसीजन नहीं लेने, ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा। अब मैं आपसे बात करूँगा सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के दोस्तों के लिए जो चंद्रमा है वो आपके 12वें भाव के स्वामी हो जाएंगे, और 12वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये योग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अष्टम का चंद्रमा आपको स्वास्थ्य को खराब करेगा और खर्चे अधिक कराएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के हेल्थ के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। अगर हम बात करें कन्या राशि की, तो आपके लिए जो चंद्रमा के पास डिपार्टमेंट आ जाता है वो प्रॉफिट का आ जाता है, लाभ का आ जाता है, यात्राओं का आ जाता है, विदेश का आ जाता है, बड़े भाई बहनों का आ जाता है, और वो आपके दाम्पत्य जीवन के घर में विष दोष बनाएंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको परेशानी जो आ रही है वो आपके बड़े भाई बहन, और साथ में अगर आप दाम्पत्य जीवन है तो घर में ही कोई ऐसा माहौल बनेगा कि आप डिस्टर्ब होंगे, आप परेशान होंगे, और आपका काम में मन नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक तो मैरिज लाइफ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं तुला राशि की बात करूँ, तो जो चंद्रमा है उनके पास में जो डिपार्टमेंट होगा वो कैरियर का होगा। परंतु कैरियर का तो हो गया, पर चले जाएंगे छठे भाव में, रोग स्थान में चले जाएंगे। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, लिटिगेशन लेकर के 10th हाउस के लॉर्ड होकर के, तो आपका 10th हाउस पीड़ित हो रहा है। यहाँ पर आपको अपने कैरियर के साथ में आपकी लिटिगेशन आ रही है, रोग चोट आ रहे हैं, तो आपको कैरियर में बहुत ध्यान रखना होगा, योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा, बेवजह किसी से उलझना नहीं है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं करना। कागज वगैरह साइन करते समय कुछ भी, अगर आपके पास साइनिंग अथॉरिटी, आप ऑथराइज सिग्नेटरी हैं, तो आप बहुत पेपर वगैरह को प्रॉपर तरीके से पढ़ के तभी आगे बढ़ें। अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि की, जो कि मंगल की है, मंगल खुद इस समय अस्त है, और जो डिपार्टमेंट है वो भाग्य का आ जाता है चंद्रमा के पास में। वो भाग्य का लॉर्ड होकर के जो है पंचम भाव में, त्रिकोण में, 5th हाउस में, आपकी बुद्धि के घर में, उन्नति के घर में, संतान के घर में, विद्वानता के घर में, वहां जाकर के बैठेंगे। थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, बच्चों के साथ रिलेशन खराब होंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, और साथ में खुद को आपको पेट से संबंधित विकार होगा, इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, आप बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर पाओगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट राशि की, तो वो है धनु। धनु के दोस्तों, आपके लिए जो ग्रह स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जो अष्टम भाव है, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, अष्टम भाव जहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर, उस घर का मालिक हो जाता है चंद्रमा, और वो जाकर के केंद्र में आ गया, पर विष दोष में आ गया, सूर्य के साथ आ गया, तो आपको कोई ना कोई आयु के लिए ये घोतक हो जाता है, या घर के बड़े बुजुर्ग या कोई घर में हॉस्पिटलाइज्ड है तो उनका विशेष ध्यान रखें, सुख साधनों का ध्यान रखें, प्रॉपर्टी ज़मीन ज़्यादा थोड़ा लेने से पहले एक बार अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लें, और डील फाइनलाइज करने से पहले अच्छे से विचार कर लें। इस तरीके की जो ग्रह स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर बन सकती हैं। अगर मैं बात करूँ मकर राशि की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मकर का लॉर्ड हो जाता है शनि, और आपका दाम्पत्य जीवन चंद्रमा के पास में आ गया, और वो 3rd हाउस में विष दोष बना रहा है। छोटे भाई बहनों के साथ तनाव होगा, साथ में मैरिज लाइफ भी खराब रहेगी, और कहीं ना कहीं आपके साथ कोई धोखा फरेब मित्र छोटे भाई बहनों द्वारा हो सकता है। बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनि की होती है, और इस राशि में ये आपके विष दोष बनेगा पैसे के घर में, परिवार के घर में, वाणी के घर में, और ये यहाँ पर उतना अच्छा अनुकूल नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रोगेश भी है चंद्रमा, जहाँ 4 नंबर लिखा है, बीमारियों का स्वामी होकर के आपके 2nd हाउस में आएगा, तो ये बीमारियों पे पैसा आपका खर्च करवाएगा, और आपको एक तरीके से भय भ्रम तनाव देगा। आप थोड़ा सा
बोलना कुछ चाहते हो बोल कुछ जाओगे, आपकी जो वाक शक्ति है वो थोड़ी कमज़ोर होगी। और अगर हम बात करें मीन राशि की, तो आपके लिए आपकी 5th हाउस बुद्धि को लेकर के आपके खुद राशि में योग बनेगा। आपको सैडनेस होगी, मायूसी होगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे। ऐसी जो परेशानियां हैं वो यहाँ पर मीन राशि में बनेंगी। तो दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर जो मैंने अभी आपको 2 दिन का बताया। इसलिए इस वीडियो को जल्दी देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि इसकी वैलिडिटी बहुत शॉर्ट है, केवल 2 दिन। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।